जनगणना नहीं करना चाहते, एक तरफ SC ST OBC को सीटें देना चाहते हो, किस आधार पर दे पाओगे जब उसका जाति जनगणना नहीं होगी। और इसी के नाम पर इन्होंने पहले भी अभी इन्होंने जैसा SC आरक्षण का विरोध करा कि SC जो है वो आरक्षित नहीं होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए? क्या SC को उनका अधिकार मिल गया? आप देखिए गांव देहात दूर तक जाइए, SC ST को भी उनको अधिकार नहीं मिला जो बराबरी का मूल बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जब से बिहार में जाति जनगणना हुई है, जब से बीजेपी की हवा खराब है। एक बात बताइए, ओबीसी है, मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं है, लेकिन ओबीसी में अभी राहुल गांधी जी ने एक प्रश्न पूछा था कि 90 सचिव हैं प्रधानमंत्री जी के। राहुल गांधी जी ने एक सवाल पूछा था अभी लोकसभा के अंदर कि जो पीएम के निजी सचिव हैं वो 90 हैं, उनमें से ओबीसी कितने हैं? बता दीजिए थोड़ा बहुत, जातिगत जनगणना पे आप लोगों को कितना भरोसा है, एक एक करके आप बताइए। जातीय जनगणना आज बिहार में पहली बार नहीं हुआ, इससे तमाम पहले भी बहुत बार हो चुका है। और जातीय जनगणना जो होता है वो इसलिए होता है कि कौन सी कास्ट किस लेवल पर आती है, तो उसको कैसे सरकार अपने माध्यम से उसका कैसे मतलब आगे बढ़ा सकती है। कोई कास्ट ऐसी होती है जो निचले स्तर पर आती है, अगर उस कास्ट को ऊपर लेवल पर जाकर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस पर काम करती है, तो उस पर केंद्र सरकार को कोई ये टॉपिक पे नहीं काम करना चाहिए कि जी इसकी जनसंख्या ज़्यादा या इसकी कम है। तो भाजपा सरकार को सिर्फ टॉपिक चाहिए राज्य सरकारों को दबाने के लिए हर हालत में। तो जाति जनगणना होनी चाहिए और हर हालत में होनी चाहिए। क्या लगता है? जाति जनगणना जो है बिहार से हुई है। जब से बिहार में जाति जनगणना हुई है, जब से बीजेपी की हवा खराब है। एक बात बताइए, ओबीसी है, मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं है, लेकिन ओबीसी में अभी राहुल गांधी जी ने एक प्रश्न पूछा था कि 90 सचिव हैं प्रधानमंत्री जी के। राहुल गांधी जी ने एक सवाल पूछा था अभी लोकसभा के अंदर कि जो पीएम के निजी सचिव हैं वो 90 हैं, उनमें से ओबीसी कितने हैं? कितने ओबीसी हैं? आपने इस बात पर ध्यान दिया था? सिर्फ 3। जो देश के पीएम हैं वो ओबीसी है। कितने परसेंट हुआ आरक्षण? कितने परसेंट है ओबीसी को? आप बताइए कितने परसेंट है? 27% के हिसाब से कितने वो होने चाहिए सचिव? लेकिन बीजेपी ने तो ये भी पलटवार किया था कि जब इंदिरा जी थी या कांग्रेस का जितना भी कार्यकाल था, अधिकतर लोग तो ब्राह्मण थे, उनके भी PA PS और PMO में आज भी आपने देखा होगा कि पत्रकारिता में अभी एक डिबेट आई थी, उसके अंदर भी उस प्रेस वार्ता का हिस्से थे आप। उसके अंदर जी राहुल जी ने भी यही बात रखी थी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जब तक उसका अधिकार नहीं मिलेगा। आपने पूरे भारत के अंदर 3 चीज़ें सेट कर रखी हैं, SC ST OBC। किस आधार पर करोगे आप? जब आपके पास जाति जनगणना नहीं होगी, कैसे उनका अधिकार दे पाओगे? आप एक तरफ जाति जनगणना नहीं करना चाहते, एक तरफ SC ST OBC को सीटें देना चाहते हो, किस आधार पर दे पाओगे जब उसका जाति जनगणना नहीं होगी? उसका अधिकार क्षेत्र कैसे पता चलेगा, कितने परसेंटेज है वो? आप कोई भी चीज़ है जब तक उसकी गणना नहीं कराएंगे तो उसको रेशो कैसे निकालेंगे आप? क्या एक दल को, एक आदमी को ही बार बार बनाते रहेंगे? दूसरे का अधिकार नहीं है। अभी महिला बिल इन्होंने पास करा है, 33% महिला बिल पास करा है, नहीं करा? अगर महिलाओं की गिनती नहीं होगी और उसमें SC ST नहीं होगी तो किस आधार पर देने पाओगे आप महिलाओं को? क्या एक ही समाज की महिलाओं को दे दोगे 33%? क्या महिला होने के नाते उसके अंदर जाति जनगणना है, जब तो 33% आएगा। भाई हर धर्म, हर जाति, हर माइनॉरिटी हमारे देश में है, SC हमारे देश में है, तो उसका अधिकार क्षेत्र जो है जब तो पता चलेगा हमें। बीजेपी का कहना है कि पहले हम हिंदू हैं, फिर हम दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरी जातियों के लोग हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप विभाजन की नीति अपना रहे हैं, जो कांग्रेस करती आई है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो और फिर उनसे वोट बैंक की राजनीति करो। अगर इतनी बात करते हैं तो हिंदुओं का एक लोगो बनाइए कि जी सिर्फ हिंदू से ही उनको बोला जाएगा, दूसरे जाति से नहीं पुकारा जाएगा। सारी जाति खत्म करवाइए, फिर तो देश में एक
मेंटेनेंस पास कराइए लोकसभा से। मेंटेनेंस पास ये विभाजन की नीति नहीं है, ये विभाजन की नीति नहीं है, ये भाजपा की स्वार्थ की राजनीति है। अगर इतना ही इनको डर था तो अभी जो इन्होंने आईएएस प्रमोट करे हैं उसमें बता दीजिए कितने एससी, कितने दलित, कितने ओबीसी इन्होंने प्रमोट करे, सारे स्वर्ण जाति के ही प्रमोट क्यों करे? उनको तो उन्होंने आईएएस बना दिया। ऐसे ही उस देश के अंदर पूरा मामला बनता रहेगा। और ये जातीय जनगणना जब हुई तो कांग्रेस ये चाहती है कि जातीय जनगणना के आधार पर लोगों को समान रूप से बराबरी का दर्जा मिल सके, लेकिन ये बराबरी का दर्जा ना देने के चक्कर में ये जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें बांट रहे हैं। और इसी के नाम पर इन्होंने पहले भी, अभी इन्होंने जैसा एससी आरक्षण का विरोध करा कि एससी जो है वो आरक्षित नहीं होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए? क्या एससीओ को उनका अधिकार मिल गया? आप देखिए गांव देहात दूर तक जाइए, एससी एसटी को भी उनको अधिकार नहीं मिला जो बराबरी का मूल बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जब इनको जो पिछड़े हुए लोग हैं, जब उनको बराबरी का दर्जा देने की बात कांग्रेस कर रही है तो इनको दर्द हो रहा है कि बांटने की राजनीति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के नाम पर राजनीति करे और स्वर्ण जाति जो है वो देश के अंदर राज करे। तमाम जो जितने लोग हैं वो दबे कुचले जैसे पहले रहते थे ऐसे ही ये दबे कुचले रहे। इसलिए दबाना चाहते हैं कि किसी की जनसंख्या उभर कर सामने ना आए, उसके आंकड़े सामने ना आए, उसको दबाना चाहते हैं और उन्हें छुपाना चाहते हैं। अच्छा, आप कुछ हमारे साथ ऑटो चालक हैं सर, आप लोग दिल्ली की लाइफलाइन आप लोगों को कहा जाता है। और केजरीवाल साहब भी जब सत्ता में आ रहे थे उन्होंने ऑटो चालकों के लिए बहुत लंबे चौड़े वादे किया। जो भी सत्ता में दिल्ली की रही है उसने ऑटो चालकों को साधने की कोशिश की। अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 है,